ओके गाइस, आगे क्या सारे आ गए? कौन लाल बाग में घूम रहे? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो स्टार्ट करें अपन गाइस। चलो बहुत अच्छे। तो लास्ट अपन ने ये वाला पॉइंट किया था, यहां तक समझ में आया था सबको? कोई डाउट तो नहीं था? कोई भी डाउट, थोड़ा सा भी डाउट? 0.5%, 0.1%, कोई डाउट नहीं? डन। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन करने जा रहे हैं, कैपिटल रेशियो। जो पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन अपन कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये जल्दी से ना डब्बा बना लो, जल्दी से फटाफट डब्बा बना लो। और मैं ऐसे समझाऊंगा कि सिर्फ 2 लाइनर में अपने को समझ में आ जाएगा ये चीज, कैपिटल रेशियो। कई बार पता है अपने को क्या बोलेगा? अपने को बोलेगा कि ये लोग प्रॉफिट्स बांट रहे हैं पीएसआर में नहीं, पीएसआर की जगह पे बोल देगा कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। मतलब देखो, रेशियो कुछ भी हो सकती है, या तो सीधा लिख के दे देगा 1:1, या फिर कोई भी XYZ रेशियो बांट देगा। बोल देगा इंडिया की पॉपुलेशन वर्सेस चाइना की पॉपुलेशन इस रेशियो में बट रहा है, कुछ भी बोल देगा। ठीक है? तो या तो वो डायरेक्ट उसने अमाउंट दी होगी 1:1 या 2:1, या फिर डाटा दिया होगा जिसके बेसिस पे अपने को रेशियो निकालनी है। ठीक है? तो जल्दी से डब्बा बनाओ, अपन बताते हैं कैपिटल रेशियो। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना सिर्फ क्वेश्चन बचेंगे। हो गया, डब्बा बन गया। चलो अच्छा गाइस, एक बात बताओ मेरे को, जल्दी से एक बात बताओ। ये टॉपिक पता है किस बेसिस पे काम करता है? बोलता है कि भाई तेरे पास कितने पैसे थे। गाइस गाइस गाइस, इस बात पे फोकस रखना। अब तेरे पास कितने पैसे थे और उन पैसों को तुमने कितने टाइम तक यूज किया। ठीक है? एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है, बोलता है कैपिटल रेशियो में बांटना है। एक सिंपल चीज बताओ, अगर मैं ये एग्जांपल लूं कि ए के पास 10 लाख रुपए थे, बी के पास 10 लाख रुपए, बी के पास 15 लाख रुपए थे, रेशियो क्या आएगा जल्दी बताओ? 10:15, 2:3। डन। बहुत आसानी है, समझ में आया क्या? अगर दोनों के पास 10-10 लाख रुपए थे तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। दोनों के पास 20-20 थे तब क्या आएगा रेशियो? 1:1। 20:25 का इसके पास 20 था, इसके पास 25, क्या आएगा? 4:5। अब दो केस बनने हैं, दो केस बनते हैं, मेरे को बताना। इस भाई साहब के पास 20 लाख रुपए थे, ठीक है, लेकिन बी ने ज्वाइन किया साल के बीच में और इसके पास था 20 लाख रुपए। अब रेशियो क्या बनेगा? अपन कैपिटल रेशियो निकाल रहे हैं, ध्यान, कंसेप्ट को समझने पे फोकस रखो। इस वाली क्लासेस में अपनी कंसेप्ट को फोकस समझने पे फोकस रखो। अपन ने क्या बोला? कैपिटल के बेसिस पे। तो क्या बनना चाहिए रेशियो? अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में पूछूं, मैं नॉर्मली पूछूं आप लोगों से, सोचो, दिमाग लगाओ। 1:1 नॉर्मली बनना चाहिए अगर आप लोगों के दिमाग में आए। अब यहां पे पॉइंट आता है समझने का। अपन कैपिटल के बेसिस पे कभी भी रेशियो नहीं निकालते, अपन निकालते हैं कैपिटल को कितने टाइम तक भाई ने यूज किया है। ठीक है? इस भाई ने 20 लाख रुपए को कितने टाइम तक यूज किया? 12। तो मैं इंटू 12 महीने लिख दूं क्या एक बार समझने के लिए? चलो कितना आ जाएगा? इस भाई ने 20 लाख को कितने टाइम तक यूज किया है? 6 महीने तक। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? 120। अब रेशियो निकालो, क्या आ रहा है? 2:1। ये होता है अपना परफेक्ट रेशियो, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। समझ में आया? कितने पैसे अपन ने यूज किए और कितने टाइम के लिए यूज किए। सबसे पहला वाला एग्जांपल समझ में आया? चलो इसको ना आप लोग लिख लो, अपन एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। एग्जांपल 1 फटाफट लिखते चलना। वाह यार, अब राइटिंग थोड़ी अच्छी बन रही है अपनी। एस कैपिटल 20 लाख, पीस कैपिटल 20 लाख, इंट्रोड्यूस्ड एट स्टार्ट ऑफ ईयर। तो इनका कैपिटल रेशियो बनेगा 20:12 और यहाँ पे 20:12। मतलब ये भी 240, ये भी 240 इज इक्वल टू 1:1। डन। ये लिख लो सारे जल्दी से फटाफट। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लिख लोगे तो हाँ बोलना जल्दी से। लिख लिया? अरे ये क्या चित्रकला बन गई अपनी। अब इसका बताओ मेरे को।
दोनों ने पैसे लगाए लेकिन साल के बीच में लगाए, रेशियो क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। डन। अब क्लियर है अपने को माइंड में पॉइंट? चलो ठीक है। अब ए ने डाला है साल के स्टार्ट में, बी ने डाला है साल के मिड में, रेशियो कैसे निकलेगा? 20:12, 20 × 6, ये आ जाएगा 120। 1:1 नहीं, 2:1। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है? क्लियर है क्या? देखो सिंपल सिंपल ये वाला फॉर्मेट अपना, कि भाई ने कितने पैसे डाले और कितने टाइम के लिए डाला, उनका प्रोडक्ट कर दो, उनकी रेशियो निकालो। तो क्या अब अपन सिर्फ कैपिटल की रेशियो निकाल रहे हैं या कितने टाइम तक कैपिटल यूज किया उसकी रेशियो निकाल रहे हैं? कितने टाइम तक कैपिटल यूज किया है उसकी रेशियो। चलो इसको हिंदी में लिख लो। कैपिटल रेशियो अगर कभी भी बोलेगा दैट मीन्स कितने टाइम तक कैपिटल यूज किया उसकी रेशियो। क्लियर है क्या? वाह यार अपनी हिंदी भी अच्छी है अभी। चलो डन। यहां तक हो गया क्या? अब एक ही कंसेप्ट बचेगा इस टॉपिक का, मतलब कैपिटल रेशियो का, वो अपन पढ़ते हैं फटाफट से। चलो ये तो आसान वाला टॉपिक था, ये आपने फटाक से खत्म किया। अब एक चीज पूछूं, मान लो उसने साल के स्टार्टिंग में 20 लाख डाला, ठीक है, 3 महीने बाद 5 लाख रुपए निकाल लिए, फिर 2 महीने बाद 2 लाख रुपए डाल दिए, फिर 3 महीने बाद 3 लाख रुपए निकाल लिए, इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपन? चलो अपन ने क्या पढ़ा था, ये किस चीज का रेशियो है, कितने पैसे अपन ने कितने टाइम तक यूज किए, ठीक है। चलो गाइस देखो, अब क्वेश्चन देखना, उसका अपन एग्जांपल बता देंगे ऊपर। एक एक चार को, सॉरी, 1 4 20 को भाई ने 20 लाख रुपए डाले, ठीक है। फिर उसके बाद 1 7 20 को भाई ने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1 9 20 को भाई ने 2 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 31 12 20 को भाई ने 5 लाख रुपए और डाल दिए, और इसको कर लो 28 फरवरी 21 को भाई ने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब अपन ने सबसे पहले हिंदी में इसको क्या लिखा है कि कितने टाइम तक कैपिटल यूज किया है उसका रेशियो, है कि नहीं? सारे मेरे साथ हो इस पॉइंट पे? तो चलो इसको कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूं जल्दी से फटाक। मैंने 20 लाख रुपए को सबसे पहले कितने टाइम तक यूज किया है, जल्दी से बताओ। क्या महीने में कैलकुलेट करना सिखाऊं क्या? 1 2 3, या कर लोगे 4 5 और 6, 3 महीने के लिए यूज किया है, ठीक है। चलो तो 20 लाख रुपए का मैंने यूज किया 3 महीने के लिए, कितने बन गए? 60 लाख रुपए, ठीक है। फिर एक साथ को मैंने क्या किया, 3 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास पैसे कितने हो गए? 17 लाख। इसको मैंने कितने महीने के लिए यूज किया? 7th के लिए और 8th के लिए पूरा 2 महीने यूज किया, 34 लाख रुपीज। अब अगला क्या बोलता है भाई, 2 लाख रुपए मैंने और ऐड कर दिए, मेरे पास कितने पैसे हो गए? 19। कितने महीने यूज किया मैंने? 9 पूरा यूज किया, 10 पूरा यूज किया, 11 पूरा यूज किया, 12 पूरा यूज किया, 4 महीने आए ना। देखा, इसीलिए मैंने 31st का पॉइंट डाला था, गड़बड़ किया ना आप लोगों ने? ठीक है। क्या महीने निकालने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? महीने निकालने में प्रॉब्लम है क्या गाइस? नहीं ना? चलो डन। 19 कितने टाइम तक यूज किया? 4 महीने तक। आंसर क्या आएगा? 76। फिर उसके बाद अब अपने पास कितने पैसे हो गए 5 लाख रुपए डालने के बाद? 24 लाख रुपए। कितने टाइम तक यूज किया अपन ने? 2 महीने, जनवरी और फरवरी पूरा। तो 24 लाख रुपए मैंने यूज किया 2 महीने, हो गए अपने 48। फिर मैंने क्या किया भाई ने, 3 लाख रुपए और निकाल लिए, बच गए मेरे पास 21 लाख रुपए। कितने महीने यूज किया मैंने? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। तो मेरा टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा रेशियो के लिए? ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे 80 110 170, 170 में 6 ऐड कर देंगे 239 है। 239, 239 आया क्या अपना? सिमिलरली बी का निकालेंगे और दोनों की रेशियो कर देंगे। डन। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? तो जल्दी से मेरे को बताओ, कैपिटल रेशियो का मतलब कैपिटल की रेशियो या कैपिटल कितने टाइम तक यूज किया उसकी रेशियो? कैपिटल कितने टाइम तक यूज किया उसकी रेशियो। डन 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 डन। बहुत अच्छे, एक बार ताली बजाओ, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ पहला वाला। बहुत अच्छे, बजाओ बजाओ बजाओ।
हाँ, ये लिखना है। हाँ, कोई डाउट क्या यहाँ तक गाइस? इस चैप्टर में कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं? अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अभी से। चलो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा गाइस, अपन थोड़ा तेज तो नहीं जा रहे ना? समझ आ रहा है ना सबको? या तेज जा रहे हैं अपन? सही जा रहे हैं ना? चलो डन। क्या हुआ? प्रोडक्ट मतलब मनी यूज्ड इनटू मंथ्स। नहीं, किसी से कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? प्रोडक्ट निकाला ना इसका 239, ये एक का आ गया, बी का भी निकालेंगे, रेशियो सेम कर देंगे, 239 उसका जो आएगा। बस डन गाइस, यहां तक समझ गए अपन? चलो गाइस, यहां तक समझे क्या अपन? समझ गए? डन, बहुत अच्छे। चलो बहुत 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 अच्छे। किस पॉइंट पे विचारा? देखो गाइस, यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि अगर कुछ भी नहीं दिया हो, ए बी सी पार्टनर से फॉर्म में, रेशियो है 2:3:5, फिक्स्ड कैपिटल है बंदे के 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख। फॉर द ईयर 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब क्या कहना चाह रहा है? क्या हुआ है अपने पास? लगा दिया 12% पे। तो क्या करेंगे? देखो इसकी ना दो ट्रिक है, आप लोगों को बताऊं क्या? एक तो सबसे पहले 10% निकालो, ठीक है? 12% निकालो, 12 वाला पॉइंट माइनस करना, 10 वाला ऐड करना, या फिर डायरेक्ट 2% निकालो और माइनस कर दो। क्या अपन ने उसको 2% ज्यादा दे दिया क्या? तो 2% निकाल लो इंटरेस्ट और माइनस कर दो 12 में से, तब भी तो अपने पास आएगा ना। ये देखो, भाई ने निकाला 10% पे, सबसे पहले क्या होना चाहिए था? अरे हाँ, 150, 30, 3 और 60, ये अपना इंटरेस्ट देना चाहिए था। अपन ने दे दिया बेचारे ने 12% पे, ठीक है? तो जो एक्सेस क्रेडिट किया था वो कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दो। क्या वो कंफ्यूजन होएगा किसी पॉइंट पे? नहीं? या फिर एक बात बताओ, इसको ट्रिक बताता हूँ। अपन ने कितना परसेंट ज्यादा दे दिया था? 2%। 15 का 2% निकालो तो 30,000। 30 का 2% 60,000, और 60 का 2% 120। क्या एग्जैक्टली माइनस अपन ने उतना ही किया है क्या? ये भी कर सकते हैं क्या अपन? डायरेक्ट 2% ही माइनस करके आ जाओ। डन, बहुत अच्छे। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अपन को 10% पे देना था, एक्सेस अपन ने दे दिया था कितना? 180, 12% पे, तो माइनस करके आएंगे ना। मेरे को देना था 10 माइनस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से ना, अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएट कर देते ना, तो कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे अपन उससे उतना। कैपिटल में ऐड कर दिया था तो कैपिटल से निकाल लेंगे ना। ठीक है गाइस, एक चीज समझ में आया क्या अपने को? समझ में आया क्या गाइस? ठीक है, ठीक है, डन। चलो, पावर्स ऑफ द पार्टनर, ये अपने पास पॉइंट खत्म है, ये खत्म है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन जल्दी से। चलो पढ़ो इसको। ए और, हाँ हाँ, क्या वो कुछ हुआ क्या? नहीं? चलो, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 30 से और 20 से। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, क्या डीड दिए गए यहाँ पे हमारे पास? ठीक है। बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। डीड दिए तो क्या सैलरी मिलेगी क्या? हाँ, आराम से मिलेगी ना, क्योंकि डीड में दिया है। इंटरेस्ट 6% पे मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट और सैलरी माइनस कर दी या करनी है? करनी है अभी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000, बी ने निकाले 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब ड्रॉइंग्स है क्या अपनी? चलो फटाफट जल्दी से बना के दिखाओ मेरे को। पी एन एल अप्रोप्रिएशन 16,000 क्या?
डन, निकाल लिया। चलो बाकी लोग बनाओ क्या एक बार जल्दी से फटाफट। इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ फटाक से। तो ए डबल पी लिख देना, पीएनएल ए डबल पी। डन, ऐप लिखो, आगे बढ़ो। प्रॉफिट दिया ना 25,000 रुपए। लास्ट लाइन पर, सेकंड लास्ट लाइन। और इसके बाद ना अपन ने ऊपर एक एडजस्टमेंट अभी जस्ट मिस करी है, मैं वो आप लोग को दिखाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में। सोलह हजार, 16,001, 16,002, 16,003, कोई बोलो। नहीं आया 16, 10 आया। 10 और 6 में बढ़ जाएगा, ठीक है। डन, आ गया क्या गाइस अपना, क्या कोई निकालने अभी? अच्छा गाइस ये बताओ, अपन स्पीड ज्यादा तो नहीं कर रहे ना, समझ में आ रहा है ना, या स्पीड थोड़ी स्लो करूं? ठीक है ना, सब पल्ले पड़ रहे हैं ना अपने? ऐसा तो नहीं लग रहा अपन 8x पे काम कर रहे हैं? नहीं ना, ठीक है। देखो अगर 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 अपना टॉपिक्स मतलब ये चैप्टर्स कुछ दिन एक्सटेंड भी हुए ना, तो अपन क्लास एक्सटेंड जूम पे कर लेंगे, 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स। पर अपना जो मेन प्रॉब्लम मॉड्यूल 2 था ना, वो अपन 30 से पहले ही खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए तूफान आ जाए, ठीक है। तो अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि अपन स्पीड गए हैं या चीजें बहुत ज्यादा ऊपर से जा रही हैं, तो मेरे को बताना, अपन स्पीड बहुत स्लो कर देंगे, ठीक है। डन गाइस, निकल गया क्या अपना 16,000? हाँ हाँ निकाल लो। अच्छा, अब ऊपर में ना जो अपन ने एक एडजस्टमेंट मिस करी थी, मैं आप लोगों को वो पढ़ाता हूँ, वो पहले दिखाता हूँ। चलो देखिए क्या गाइस, चलो एक चीज बताना मेरे को, अपन ने ऊपर क्या देखा था, उसको 12% पे इंटरेस्ट देना था ना, 12% पे इंटरेस्ट देना था, या 10 पे देना था, 12 पे दे दिया? 10 पे देना था, 12 पे दे दिया, ठीक है। डन, तो अपन ने इंटरेस्ट का करेक्शन तो कर दिया कैपिटल अकाउंट में, क्या इंटरेस्ट करेक्ट करना था, ठीक है, वो चीज अपन करेक्ट कर दिया। लेकिन एक चीज अपन मिस कर गए, पूछो क्या? अपन ने 12% दिया था, तो अपना प्रॉफिट कम हो गया था। अब 10% अपन दे रहे हैं, तो अपन का प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। पहले आज तक अपन क्या करते थे, अपन ने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, प्रॉफिट अब बढ़ेगा तो पहले तो एक ही बंदे के पास जाता था, तो वहीं ऐड कर देते थे, अब 2-3 के पास जा रहा है, तो करेक्ट रेशियो भी तो निकालनी पड़ेगी प्रॉफिट की। क्या समझ में आया किसी को, नहीं आया? नहीं, देखो मैं बताता हूँ, ये चीज देखना, जल्दी से देखना, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट 10 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है गाइस, यहां तक सारे सही है। और मेरे को सैलरी देनी थी उसको 1.5 लाख, मैंने दे दी 2 लाख, ठीक है। सैलरी बच कितना गया प्रॉफिट? 8 लाख बच गया। 1:1 का रेशियो है, चलो मान के चलो, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 4-4 मिलेगा गाइस। डन। लेकिन 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 प्रॉफिट सैलरी मेरे को एक्चुअली देनी थी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां अगर 1 लाख रुपए होता, तो यहां क्या होता? यहां 9 लाख होना चाहिए था फिर, है ना। और प्रॉफिट बटना कितना चाहिए था? तो क्या अपन ने प्रॉफिट कम बांट दिया क्या उनको? तो आप लोगों ने इसकी एंट्री तो कर दी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री तो कर दी, इसकी एंट्री करी क्या?
नहीं करी ना, तो ये भी तो करनी पड़ेगी। समझ में आया? चलो मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ही पकड़ता हूँ। ये देखो, ये एग्जाम्पल सिर्फ अपन पॉइंट्स उठाते हैं। अपने पास प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कुछ दिया है क्या? चलो नहीं दिया, एक बार आ, 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 2 10 आ रहा है और इनकी रेशियो है 2:3:5। चलो A:B:C की रेशियो है 2:3:5। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट अपन ने अभी जो समझा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में सबके अकाउंट खोलने लगोगे तो थोड़ा अपने को टाइम लग जाएगा। अब ये चीज समझो, मेरे पास पहले कुछ भी समझना, ठीक है। मान लो मेरे पास प्रॉफिट था यहाँ पे 15 लाख रुपए, ठीक है। सैलरी थी मान लो कुछ भी अपने पास, जैसे मान लेते अपन 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो प्रॉफिट पहले अपने को कितना बट रहा था? 2:3:5 के रेशियो में बटता 5 लाख रुपए अपना। ये 5 लाख मैं 2 में बांटता, 3 और 5 इस रेशियो में बांटता कि नहीं बांटता? डन। चलो अब क्योंकि मैंने सैलरी को कम किया है तो मेरा प्रॉफिट 2,10,000 रुपए से बढ़ गया। बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो क्या इस बढ़े हुए प्रॉफिट को भी 2:3:5 के रेशियो में नहीं बांटू मैं? वो भी तो बांटना पड़ेगा। तो कौन कौन सी 2 एंट्री होगी? एक तो अपन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले करते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट है मेरे पास, मान लो इसका 15 था, इसका 30 था, इसका 60 था, यही था ना वहां पे, ठीक है। अपन ने इसको कितने कितने इंटरेस्ट दे रखे थे यहाँ पे? 1.5 3 और 6, 1.5 3 और 6, और इसको देना, इतना देना चाहिए था अपन ने, दे रखा है 1.8 3.6 और 7.2। ये हट गया यार, 1.8 3.6 7.2। 1.8 3.6 7.2। अच्छा गाइस, अब इस पॉइंट पे फोकस रखना। अगर हल्का सा भी फोकस हिला ना तो अपना दिमाग गायब हो जाएगा। ये कैपिटल है, डन। कैपिटल अकाउंट अपन बना रहे हैं। चलो कैपिटल अकाउंट अपन बना रहे हैं एक बार के लिए। ठीक, ये सबके कैपिटल है। मेरे को इंटरेस्ट देना कितना था? ये इंटरेस्ट देना था सबको। मैंने दे कितना दिया? ये दे दिया। तो सबसे पहले ये माइनस करूंगा। कितना, जितना तुमने गलत दे दिया वो सारा का सारा उठा लो पहले उससे, और जितना सही देना था उतना बांट दो। बांट दिया क्या अपन ने? बांट दिया, इंटरेस्ट सही बांट दिया। अब क्योंकि इंटरेस्ट सही बांट दिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा पहले मेरे पास। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इस प्रॉफिट को भी अलग अलग बांटू क्या मैं नहीं बांटू? 2:3:5 के रेशियो में बांटू या नहीं बांटू बढ़े हुए प्रॉफिट को? तो बांट दो इसको। 5 3 8 2 10, तो मतलब 21,000 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 21 × 3 63,000। और यहाँ आ जाएगा 105। तो क्या ये भी अमाउंट ऐड होगी? होगी या नहीं होगी? डन। अब समझ में आया? अब ये पॉइंट समझ में आया क्या अपने पास? अब आया? यस सर। अब समझ में आया? आया ना? आया ना? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट इस पॉइंट पे? गाइस ध्यान दो, कोई डाउट क्या इस पॉइंट पे? नहीं? डन 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 डन। चलो क्या कर दूं मैं, फिर से बता। तो वही तो किया ना अपन ने, एक्सेस। हाँ एक्सेस, इसकी जगह पे मतलब भाई कह रहा है, देखो भाई कह रहा है कि अपन ने 1.8 माइनस किया, 1.5 बढ़ाया। इसकी जगह भाई कह रहा है डायरेक्ट 0.3 माइनस कर दो। मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ कर दूं। ठीक है, एक बात बताओ, 1.8 नेगेटिव, 1.5 पॉजिटिव, इसका नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है? -0.3। तो क्या मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूँ क्या? हाँ करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया गाइस? समझ में आया? चलो समझ में आया, ऊपर से गया, समझ में आया क्या? चलो
देखो गाइस, अगर अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए ना तो मेरे को रोक देना उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर अपन आगे बड़े बिन समझे हुए तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपने पास। ठीक है, डन 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 डन। चलो बहुत अच्छे। अच्छा गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, राम रहीम और करीम, आर रख के, वाह क्या बात है। ये लोग पार्टनर्स थे एक फॉर्म में, ठीक है। इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं था इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएसआर। मतलब अब यहाँ पे कौन काम करेगा? पार्टनरशिप एक्ट काम करेगी अपनी, ठीक है चलो डन। तो क्या 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 सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा क्या? पीएसआर क्या होगा? 1:1:1:1 जितना भी वन है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6%। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों बराबर है क्या? नहीं। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। राम हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, दूं क्या इसको? एक रख के दो कान के नीचे, और कुछ नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। रहीम डिमोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी, इसको सैलरी चाहिए, दूं क्या सैलरी इसको? दो रख के कान के नीचे रख के दो बेचारे को। करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, दूं क्या इसको? 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, बहुत ज्यादा अच्छे। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व? मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। देखो सबसे पहले पता है अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ठीक है। उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, मान लें यहाँ पे हमारे पास 45,000 दिया है बिना कुछ भी किए हुए। तो सबसे पहले बताओ सैलरी मिलेगी क्या उसको? नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा क्या? लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पे, ठीक है। अब ये 6% अपना एप्रोप्रिएशन है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर को किस तरीके से मिल रहा है? क्रेडिटर के तरीके से या पार्टनर के तरीके से? क्रेडिटर के तरीके से। तो अपन 6% माइनस कर देंगे क्या? कितना है बेचारे का इंटरेस्ट ऑन लोन? लोन हाँ ठीक है, 6% 120 आएगा क्या? तो 45,000 में से 120 माइनस करूं क्या? ठीक है। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 44,880 रुपीज। अब ये मेरा प्रॉफिट बटने को तैयार है। पता है, लाइन पकड़ना, मेरा 44,880 क्या मेरा बांटने को तैयार है? अब मैं इसको बांट सकता हूं कितने भी तरीके से। तो बोल रहा है जो बांट सकते हो ना डिविजिबल प्रॉफिट, उसका पहले परसेंट एक बार साइड रख दो, ठीक है। 4488 साइड रख दूंगा क्या मैं? ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ है ना, किस रेशियो में बांटू? 1:1:1। डन, बात खत्म। देखो क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही किया होगा।